तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेंगलुरु और सूरत के सफल रोड शोज के बाद अब मध्य प्रदेश के निवेश संवादों की तीसरी कड़ी के रूप में आज 7 जुलाई को लुधियाना में रोड शो का आयोजन हुआ। बता दें कि देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शुमार लुधियाना में ये आयोजन टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। लुधियाना में यह रोड शो मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, नीतिगत स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण को देश के अग्रणी उद्योग समूहों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रभावी मंच बना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 से अधिक उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की और ट्राइडेंट, वर्धमान, नाहर समूह में निवेश में अपनी रुचि भी दिखाते नजर आए। तो आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में मेगा निवेश आएगा, जिसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करते नजर आए और एक बड़ी चर्चा इस मीटिंग के द्वारा यहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि कई ऐसे निवेश जो कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। वर्धमान इंडस्ट्रीज का धार में 1581 करोड़ का निवेश मिलेगा, तो वहीं एबी कॉटस्पिन धार में 1300 करोड़ का निवेश यहां पर सरकार करने जा रही है। नाहर ग्रुप भी धार में 1100 करोड़ का निवेश अब करेगा और इसी के साथ दीपक फास्टनर्स का सीहोर में 1000 करोड़ निवेश प्रस्ताव आने जा रहा है। तो सर्दी आने वाली, गर्मी लुधियाना ही आता है, तो लुधियाना के अलावा गर्मी नहीं आती। बड़े पैमाने पे हमारे लिए संभावना की जगह है। मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम, हम भी घर में कभी स्वेटर पहनते तो ओसवाल का ही ऊन लाते थे, दूसरा तो हमको बड़ा मुश्किल ही जाता। और ये एक से बढ़कर एक ग्रुप ट्राइडेंट, बताओ आप, दुनिया में सबसे हमारी सरकार ने जनहितैषी योजना और खास करके जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां थी उस कमजोरियों में हमने आगे बढ़कर अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बलबूते पर कई सारी योजना चालू की। अभी अपने बीच में ऐसे बहुत सारी अलग अलग संभावना वाली इंडस्ट्रियां मैं मान के चलता हूं। खास करके आज जिस प्रकार का समय बदला, इसलिए जीआईएस में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भोपाल आए और भोपाल में आकर के जिस प्रकार से हमारे जीआईएस का पूरा में हमने प्रयास किया, वो उसी सिलसिले में भी हम आए। जब से हमारी सरकार बनी, हमने पूरे देश के अंदर भी, अपने प्रदेश में भी और दुनिया में हमारे प्रदेश की नीतियों को लेकर, उसकी अच्छी पॉलिसियों को लेकर खुलेआम सबके बीच बात करते हुए अधिकारियों को भी लेके जा रहे। लेकिन अधिकारी के साथ साथ मैं, वैसे मेरा डबल रोल भी है, मैं अपने मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय का काम भी मेरे पास ही रखा है और मुख्यमंत्री भी मैं, दोनों काम मेरे पास। ये आप सबसे सरलता से बात करने के लिए ही है। इसके साथ पंजाब में जो उद्यमशील उद्योगपति हैं वो यहाँ भी काम करे, हमारे यहाँ भी काम करे, इसको लेकर के आज मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से रोड शो का आयोजन किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लुधियाना भारत का मैनचेस्टर है। व्यापार, उद्योग, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियों का ये एक तरह से राजधानी वाला स्वरूप है। ऐसे में इस प्रमुख औद्योगिक नगर में आकर के हमारी राज्य की भी औद्योगिक पॉलिसियों पे हमारे अलग अलग सत्र होकर के 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स के साथ एक प्रमुख कार्यक्रम संपन्न हुआ। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग, साइकिल, ऑटो पार्ट्स, फास्टनर्स, मशीन टूल्स, स्पोर्ट्स उपकरण इत्यादि क्षेत्र के अलग अलग निवेशकों से विस्तृत चर्चा हुई और हमारे राज्य सरकार की 18 से ज़्यादा पॉलिसियों में इस सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं उससे जुड़ी जानकारी दी गई। और हमारी पॉलिसियाँ इतनी आकर्षक है, अधिकांश यहाँ के निवेशकों ने हमारे राज्य के साथ जुड़ करके निवेश की संभावनाओं पे अपनी रुचि दिखाई है। उनके सभी सम्मानित सदस्यों ने मध्य प्रदेश में निवेश कराने के लिए आश्वासन भी दिया। संवाद सत्र में 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने 1-to-1 बैठक करके उनके अपने ऑफर भी दिए
और राज्य की पॉलिसियों को लेकर के मुझसे स्वयं से चर्चा की। हमने उनको आश्वस्त किया है हमारी राज्य सरकार बिजली, पानी, सड़क और रोजगार परक ऐसे कई कारखानों में व्यक्ति परक लेबर के लिए प्रति लेबर 5,000 की इंसेंटिव देकर के हम प्रोत्साहन देते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए कई प्रकार के निवेश की संभावना आई। लुधियाना प्रवास के दौरान उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी मैंने खुद ने भ्रमण भी किया है। वर्धमान इंडस्ट्री, दीपक फास्टनर्स, ट्राइडेंट ग्रुप इत्यादि कई जगह हमने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण, श्रमिक प्रशिक्षण, निर्यात क्षमताओं का अवलोकन मौके पे जाकर किया है।